हादियान वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम कहते हैं, नेमते बांटता जिस समत ज़ीशान गया, नेमते बांटता जिस समत वह ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, और दिल है वो जो दिल तेरे याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। और आगे फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे क़यामत में, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और मक्ते में फरमाते हैं, जान दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जान दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा सामान गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान अज़ीम की एक मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है, और मैंने मुनासिब भी समझा असर हादिर की रियायत करते हुए कि अगर इस आयत करीमा की तफसीर कर दी जाए और अल्लाह के बंदों में से कोई भी इस पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहले इस आयत करीमा पर हमें हक बोलकर सबसे पहले मुझको फिर आप सामाइन को उस पर अमल की तौफीक दे, और साथ ही साथ इस आयत करीमा का मफहूम आप अपने घरों तक पहुँचाएं और इस पर उन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और व उलिल अमरी मिनकुम, और उनकी इताअत करो जो तुम पर हुकूमत वाले हैं। यहाँ बादशाह इस्लाम मुराद है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह, के जिसने अल्लाह की आयतों की, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, तो ये भी दिलों के परहेजगारी में से है। माहसल इसका यह है कि इस्लाम के अंदर अदब का एक बहुत ही बड़ा मकाम, एक दर्जा है
कि आज उम्मत मुस्लिमा जिससे नाआशना है, अदब से आज गुलामान मुस्तफ़ा कोसों दूर हैं और इसकी ज़रूरत है। आज जो मुसलमानों के अंदर ज़बू हाली का जो सबब है, गिरावट का जो सबब है, मसाइबो आलाम में आज अगर हम गिरफ्तार हैं तो उसका कारण ये है कि आज हमने फरामीन अल्लाह का तर्क कर दिया है, फरामीन रिसालत को बालाए ताक पर रख दिया है। आज हम शरीयत मुतहरा के मामूलात से बहुत दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम गिरावट में मुब्तला हैं। तो मजहब इस्लाम के अंदर ईमान लाने से पहले, ईमान लाने से पहले हमने कुछ भी किया है उसका एतबार नहीं है, लेकिन जब आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ पढ़कर मजहब इस्लाम के अंदर आप दाखिल हो गए, सिद्क दिल से अल्लाह को मान लिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिया कि आखिरी नबी खातिमुल अंबिया है, इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, तो हर चीज का अदब और एहतराम, चाहे वो अल्लाह की निशानियों के शक्ल में, हम पर लाजिम और कंपलसरी है। आज अदब का इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि नमाज जो आज पढ़ी जाती है, अल्लाह के हुजूर जब हम अपने माथे को टेकते हैं तो ये भी अदब का ही तरीका है, अदब हमें सिखाता है। रोज़ा ये भी हमें अदब सिखाता है, ज़कात का अदा करना ये भी हमें अदब सिखाता है, हज करना ये भी हमें अदब सिखाता है। गोया के जितने भी अरकानात है, आमाल है, इन सारे आमाल का दारोमदार अगर कोई है तो वो अदब है, अदब। एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज की कि आका, आपके नज़दीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अदब का क्या मकाम है, अदब की क्या हैसियत है, अदब का क्या दर्जा है। मेरे नबी ने फरमाया अल इस्लाम कुल्लुहु अदबुन, कि इस्लाम मुकम्मल अदब का नाम है, इस्लाम मुकम्मल अदब का नाम है। तो हर चीज का एक अदब इस्लाम सिखाता है, लेकिन तमाम चीजों का अदब व एहतराम उसके मुनासिब से की जाए, जिसका जो दर्जा है उसको वही तक महदूद रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जो हमारे इमाम ने बताया कि अल्लाह इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद अगर कोई जात बड़ी है तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हम नबी की तारीफ भी इतनी ज्यादा नहीं करते कि अल्लाह से हम बड़ा मान ले। ऐ अकल वालो, जरा सुन लो कि मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। उसके बाद फिर अंबिया किराम के बाद सहाबाए किराम का मकाम आता है। सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया है, फिर फारूक अल्लाहु अकबर अदालत के ताजदार है। सिद्दीक के बाद उमर का मकाम है, उमर के बाद उस्मान का मकाम है, उस्मान के बाद फातेह खैबर का मकाम है। एक दूसरे पर हम फौकियत नहीं देते और ये इस्लाम का मिजाज भी नहीं है, तो हर चीज का अदब उसके मुनासिब से की जाए। पहला अदब क्या है? अल्लाह का अदब है, अल्लाह का अदब है। उसके बाद रसूल कायनात का अदब है, उसके बाद खाना काबा का अदब है। हर चीज का अदब ये इस्लाम सिखाता है, हर चीज का अदब। मस्जिद का अदब है, माँ बाप का अदब है, खाना काबा का अदब है, कुरान का अदब है, चलने फिरने का अदब है, बातचीत करने का अदब है, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत करना, ये भी एक अदब सिखाता है। और साथ ही साथ इस्लाम हर चीज का अदब हमें सिखाता है, लेकिन उसके मुनासिब क्या है? उसके मुनासिब ये है कि हम जब अल्लाह का अदब करें तो अल्लाह का अदब ये है कि अंताबुदुल्लाह,
कि जब हम उसकी इबादत करें तो उसके साथ किसी और को शरीक ना करें, शरीक ना ठहरे। उस वक्त उस हैयत में आप जब हो, नमाज की हालत में जब हो, तो सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर अल्लाह का हो और उसके रसूल का हो, गैरुल्लाह का तसव्वुर उसमें ना हो, और उसके फरमान को हम बजा लाए। फिर एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब यह है कि जब भी हम उनका नाम ले तो अदब से ले, एहतराम से ले, और उनके जो फरामीन हैं उनके फरामीन पर हम अमल करें। एक मस्जिद का अदब है। मस्जिद का अदब यह है कि जब भी हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो, प्रवेश करें, तो सबसे पहले जो आका ने फरमाया कि मस्जिद का हक मेरे गुलामों पर यह है कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो कुछ चर लिया करे। अर्ज किया गया, आका इसका क्या मतलब है? मेरे नबी ने फरमाया कि चढ़ लिया करे का मतलब यह है कि कुछ पढ़ लिया करे, यानी चाहे हम्द हो, चाहे कलिमा शरीफ हो, चाहे दुरूद पाक हो, चाहे सुबहान अल्लाह हो, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह हो, जिक्र कर लिया करे। यह मस्जिद का अदब है। उसके बाद अदब यह है कि जब हम मस्जिद में आए तो अपने पाँव फैलाकर ना बैठे, बल्कि अदब के दायरे में बैठे। मस्जिद का अदब यह है कि मस्जिद की तरफ पीठ करके ना बैठे, ये मस्जिद का अदब है। और खाना काबा का भी अदब है। खाना काबा का अदब यह है कि जब भी हम खाना काबा की तरफ अपना रुख करें तो उसकी तरफ पाँव ना फैलाए, उसकी तरफ मुंह करके थूके ना, हालत बौलो बराज यानी पेशाब व पाखाना करते वक्त उसकी तरफ रुख ना करे, जान बुझ करके उसकी तरफ हम ना थूके। ये खाना काबा का अदब है। एक कुरान का अदब है। कुरान का अदब यह है कि कुरान को हमेशा बालाए ताक पर रखा जाए, बालाए ताक पर रखे। और जब उस कुरान मुकद्दस को हम ले, अल्लाहु अकबर, तो लेने के बाद पहले हाथ फेरे, हाथ फेरने के बाद उसको चूमे, अदब एहतराम से सीने में रख करके तब जाकर पढ़ा जाए। ये कुरान का अदब है। लेकिन सारा अदब आज हमसे दूर है। हमने फरामीन रिसालत पर अमल करना छोड़ दिया है। आइए मैं बताऊं कि सहाबाए किराम ने किस तरीके से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस फरमान पर अमल करके दुनिया वालों को बता दिया, और जो उसका सिला मिला कि ऐसा दर्जा अल्लाह ने उस अदब और ताज़ीम की वजह से अता फरमाया कि आज 1400 साल का अरसा गुजर गया, आज भी उन सहाबाए किराम का नाम, उनका अज़कार, उनके आमाल हमारी जबान पर जारी व सारी है। फिर ताबईन का मकाम आता है, फिर तबे ताबईन का मकाम आता है, फिर औलिया किराम का मकाम आता है, फिर अइम्मा मुस्तहिदीन का मकाम आता है। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम का अदब क्या है? जब उन्होंने अल्लाह पर ईमान ले आया सहाबा किराम ने, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ लिया, अदब ये था कि जब भी किसी महफिल में बैठा करते, ये सिर्फ नहीं कि दौरे रिसालत में जो महफिल सजी हो उसका ही एहतराम हो, और आसरे हाजिर में जो महफिल सजी हो उसका एहतराम ना हो। आज भी महफिल वही सहाबा किराम का तरीका है कि जो महफिल उस दौर में सस्ती थी वही महफिल आज भी सस्ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह आका वाज फरमा रहे थे, आज नाइबी ने मुस्तफा वाज फरमाते हैं। जो एहतराम उस दौर में सहाबा किराम ने किया है, तो उनके गुलामों को चाहिए कि उसी महफिल का एहतराम भी इसी तरीके से की जाए। आका सब जब वाज फरमाते, सहाबा किराम, अल्लाहु अकबर, सहाबा किराम बैठे होते, और इस तरीके से काजी अयाद ने लिखा है शिफा शरीफ के अंदर कि गोया के सरों पर परिंदे बैठे हैं। क्या मतलब? परिंदे बैठने का क्या मतलब? परिंदे बैठने का मतलब ये है कि इस तरीके से अपने सर को झुका करके बैठते और अल्लाह की बातें, रसूल कायनात की बातों को सुनते, कि अगर सर उठाते ऐसा महसूस होता कि जैसा कि परिंदा उड़ करके यहां से वहां चली गई, ये महसूस करते थे। ये अदब का तकाजा और अदब का एहतराम सहाबा किराम ने किया। कि उसके बाद सहाबा किराम की बात ही कुछ अलग है। आते हैं नीचे कि अदब की हैसियत क्या है। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला
40 साल तक मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम रहे, लेकिन आपने बौलो बराज ना किया। ये अदब का तकाजा है कि जब कोई बंदा, वो भी अल्लाह का बंदा है, हम भी अल्लाह का बंदा है, लेकिन यहां सारे आमाल का दारो मदार नियत पर होती है। मुसम्मम इरादा किया, इस तरीके से एहतराम किया कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। 40 साल तक, 1-2 साल की बात, 40 साल तक आपने बौलो बराज नहीं किया। जब भी एहसास होता और दूर चले जाते, अबू दाऊद शरीफ के अंदर लिखा है, दूर चले जाते और इरादा करते कि यहां अपनी हाजत पूरी की जाए, फौरन ये तसव्वुर दिमाग में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मदीने के ताजदाद का गुजर इस रास्ते से हुआ हो, कदमे नाज को इस जमीन ने छुआ हो, तो मैं कैसे उस जमीन पर अपनी हाजत को पूरी कर सकता हूं। ये तसव्वुर करके खड़े हो जाते और शहरे मदीना को छोड़कर किसी और जाना गवारा भी नहीं करते, ये सोच करके कि अल्लाह अगर मेरी मौत हो तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हो, कहीं ऐसा ना हो कि शहर छोड़ करके कहीं और चला जाओ और मौत का फरिश्ता आकर मेरे जिस्म से रूह का ताल्लुक जुदा कर दे, तो मेरी मौत कहीं और ना हो जाए। ये सोच करके मदीने के बाहर भी आप नहीं जाते। ये अदब का तकाजा था। ये कुरान का अदब सरसरी अंदाज में बताऊं कि कुरान का अदब आज हम देखते हैं कि कुरान अगर बोसीदा हो गया है, कुरान के पन्ने अगर फट चुके हैं, तो हम उसकी हिफाजत नहीं करते, किसी पन्नी में भर करके उसको बताते कि जाओ मस्जिद खाली है, मस्जिद में भर दिया जाए। ये भी अदब के खिलाफ है, ये तरीका नहीं है। जब तक कि वो कुरान मुकद्दस के औराक सही सलामत रहे, आप उसको अपने काम में लाते, और जब फट गया तो वो मस्जिद और मदरसे के हवाले आप कर दे रहे हैं। ये अदब का तकाजा नहीं है। ये इस्लाम इस चीज का हमें दर्स नहीं देता। अदब ये है कि अगर बोसीदा हो जाए या फट जाए, पढ़ने के अगर काबिल नहीं है, तो जुज़दान के अंदर किसी पन्नी के अंदर डाल करके, कपड़ा लपेट करके मुकद्दस जगह कब्रिस्तानों में ले जाकर उसे दफन कर दिया जाए। ये अदब का तरीका है। बहुत सारे लोग मस्जिदों में ला करके रख देते हैं, और मस्जिद ये खुदा का घर है, मस्जिद ये खुदा का घर है, साफ सफाई का हुक्म दिया है, और आप बोसीदा कुरान मुकद्दस को ला करके उसमें भर रहे हैं। इस्लाम इस चीज का मिजाज नहीं देता, ये तरीका नहीं है। बल्कि कुरान मुकद्दस इस रूए जमीन पर अगर किसी का मकाम है तो वो कुरान मुकद्दस का है। हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से अदब को अपनाया, बताया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा पापी, बड़ा गुनहगार था। कोई ऐसा काम उसने न किया था जो अच्छा हो, जो नेक अमल हो, लेकिन होता क्या है, उसने जब उसकी मौत हुई तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिल करके, ये पापी समझ करके उस लाश को कूड़े खाने में फेंक दिया। ऐसी जगह फेंक दी जहां जेब नहीं था, फेंक दिया। उसके बाद फिर होता क्या है, गांव वाले आ गए, इतने में अल्लाह ने वही भेजी कलीमुल्लाह पर, मेरे कलीम, एक मेरा महबूब बंदा है जो गांव वालों ने मिलकर के उसकी लाश को कूड़े खाना में फेंक दिया है, जाओ और जा करके उसको उठा करके ले आओ, गुस्ल दिलाओ और कपड़े पहनाओ और उस पर नमाजें पढ़ो। चुनांचे जब कलीमुल्लाह आए, लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने फला की लाश को कहां फेंका है, बताया कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के कलीम, वो पापी आदमी बड़ा गुनहगार था, बड़ा गुनहगार पापी था, हम लोगों ने मिलकर उसकी लाश को फला जगह फेंक दिया है। चुनांचे अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह, ये बनी इसराइल, ये लोग तो कह रहे कि बड़ा खताकार, बड़ा गुनहगार था, उसकी सजा तो यही होनी चाहिए। तो मेरे रब ने फरमाया, कलीम, बात ऐसी नहीं है, वो ठीक है, मैं
तो अलीम बिजात सुदूर हूं, मुझे पता है कि वो बड़ा गुनहगार है, बड़ा खताकार है, लेकिन उसकी एक आदत थी, और आदत उसकी ये थी कि जब भी वो घर में आता तो तौरात शरीफ, अल्लाह अकबर, जो मेरी किताब है, जो तुझको अता किया गया है, वो तौरात शरीफ जब खोलता और उसके अंदर जब मेरे महबूब का नाम आता तो अपना हाथ रख करके उसे चूमता। अल्लाह अकबर, ये अदा मुझे इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई। अल्लाह अकबर, जो माँ कबल में उसने गुनाह किया था, इस अदब की वजह से मैंने सारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये तौरात शरीफ का अदब है। उस बंदे ने किया तो अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जन्नत का परवाना अता फरमाया। कलीम से कहा जा रहा है, कलीम जाओ उस बंदे को उठा करके ले आओ, गुस्ल दो, उस पर नमाज जनाजा पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको दफनाओ। और कुरान मुकद्दस, तवज्जो करे, कुरान मुकद्दस ये अफजलुल कुतुब है, तमाम किताबों में अफजल है, मेरे नबी भी अफजल है। अगर कोई मुसलमान इस किताब का अदब व एहतराम करे तो हमारी मगफिरत क्यों नहीं हो सकती, हमारी बख्शिशें क्यों नहीं हो सकती। अगर अल्लाह के बंदो कुरान मुकद्दस अगर बोसीदा हो गया है तो मजहब इस्लाम ने हमें इस चीज का मिजाज बताया, उसका तरीका सिखाया कि बोसीदा हो गई है तो उसे दफन कर दो। लेकिन बहुत सारी जगहों में ये बात भी है कि उसको जला दिया जाए, कुएं में डाल दिया जाए, दरिया में बहा दिया जाए, गंगा में फेंक दिया जाए। देखिए ये सब नाजायज और हराम है। जलाना ये नाजायज है, गंगा में बहाना ये भी नाजायज है, इसलिए कि जब आप बहाएंगे तो पानी बहा करके न जाने कहां उसे ले जाएंगे। जब आप कुएं में डालेंगे तो गोया कि आप ऊपर से कुरान मुकद्दस को गिरा रहे हैं, ये भी अदब के खिलाफ है। तो सिर्फ एक ही सूरत है, उसका तरीका यह है कि उसको किसी कब्रिस्तान में या फिर किसी ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना नहीं है, वहां जाकर के उस कुरान मुकद्दस को दफन कर दिया जाए। आज अदब हमसे कहा गया कि हजरत काजी अयाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु लिखते हैं कि महमूद गजनवी को जो ये उरूज और इर्तिका मिला बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि तारीख इस्लाम में नेक और मुत्तकी परहेजगार बादशाह बहुत ही कम गुजरे हैं। उनमें एक सुल्तान महमूद गजनवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हम्माम में पहुंचे। ये अयाज आपका खादिम था, फिर उसने तरक्की हासिल की, बादशाह का कुर्ब हासिल किया, तो बादशाह ने उसे एक ओहदा दिया और अयाज का जो बेटा था उसे खिदमत के लिए रख दिया। जब बादशाह हम्माम पहुंचे, गुस्ल की हाजत हुई, आपने गुस्ल किया, फरागत गुस्ल के बाद जब तौलिया देखा कि तौलिया गायब है यहां से, तो गुस्से में कहा, अयाज के बेटे तुम्हें पता नहीं कि गुस्ल करने के बाद पूछा जाता तौलिया रखा जाता है, तुमने तौलिया लाना भूल गया। अयाज बगल ही में था, आवाज टकराई कान से कि आज बादशाह नाराज है, न जाने मेरे बेटे ने क्या कर दिया है। इसलिए कि जब कोई किसी से नाराज होता है तो फिर उसके बाप का नाम लेता है, अपने भरास को निकालने के लिए उसका नाम नहीं लेता। हमारी समाज में भी यही तरीका है, बाप का नाम लेकर के पुकारते हैं। तो आज बादशाह ने उसके बाप का नाम लिया, बेटे का नाम नहीं लिया, न जाने क्या हुआ। फिर कुछ देर के बाद जब बादशाह का मिजाज, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मिजाज ठंडा हुआ, तो अदब के साथ हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर एक बात पूछूं? कहा पूछो। कि आज मेरे बेटे ने क्या कर दिया है कि आज आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, मेरे बेटे का आज आपने नाम नहीं लिया, आज आपने उसके अब्बा का नाम काजी अयाज लिखते हैं कि अयाज का नाम लिया, बेटे का नाम ले लिया। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे बेटे से नाराज नहीं हूं, बात दरअसल यह है कि जिस वक्त मुझे जरूरत थी उस वक्त मैं बेवजू था, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह।
आज तुमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद, तुम्हारे बेटे का नाम बाद में है। पहले मेरे आका का नाम, मदीने के ताजदार का नाम मोहम्मद है, और नाम मोहम्मद मैं बेवजू नहीं लेता। जिस वक्त अल्लाह अकबर मैंने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे नाम से पुकारा था, उस वक्त मैं बेवजू था। बेवजू मैं नाम मोहम्मद को कैसे लेता? मुझे गवारा नहीं, ये अदब के खिलाफ है, इसीलिए बेवजू मैं नाम मोहम्मद नहीं लेता। अल्लाह अकबर, इस अदब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसा उरूज व इर्तिका अता फरमाया कि एक अरसा गुजर गया। हर आलिम दीन जब मिंबर पर खड़े होकर के बयान करते हैं, अदब के सिलसिले में अदब के मुतालिक बयान करते हैं, तो सुल्तान महमूद गजनवी का नाम जरूर आता है। आज हम हमारा हाल देखें कि निकाह के कार्ड वगैरह में, इश्तिहार वगैरह में लिखा रहता है, कार्ड में लिखते हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि अन निकाहु मिन सुन्नती फमर रगिब अन सुन्नती। एक तरफ लिखा रहता है या अल्लाह, और दूसरी तरफ लिखा रहता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीजें जायज है? मैं आपसे पूछता हूं, ये चीजें जायज है? तवज्जो करने की जरूरत है क्या? अगर बेगैर अल्लाह रसूल के नाम या आयत कुरान या हदीस से मुबारक के लिखे हुए अगर किसी मुसलमान को अपने बेटे के वलीमे की शक्ल में, शादी के शक्ल में दावत दी जाए, तो क्या वो दावत को कबूल नहीं करेंगे? एक सुन्नत, जो शादी एक सुन्नत है, उस सुन्नत को अदा करने के लिए इधर आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की बेहुरमती कर रहे हैं। शादी खत्म हो जाती है, कार्ड को ऐसे फेंक देते हैं। क्या आपने देखा कि उस कार्ड के अंदर क्या लिखा है? हदीस मुबारक लिखा है। कहीं कहीं तो कुरान की आयत लिखी मिल जाती है, कहीं कहीं अल्लाह या मोहम्मद लिखा होता है। इस चीज के गौर करने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हदीस मुबारक का मफहूम आपके कानों तक आने के बावजूद आप ऐसी ही हरकत करें, तो फिर आप कल कयामत के मैदान में पकड़े जाएंगे। नाम मोहम्मद की आपने तौहीन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम तौहीद की आपने बेअदबी की है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब भी आप इश्तिहार हो या शादी का कार्ड वगैरह हो, कुरान की कोई आयत उसमें नहीं होनी चाहिए। कुरान की कोई आयत नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें जलालत हो, ना ही इसमें रिसालत हो। वहां देने की क्या जरूरत है? हमने तो सिद्क दिल से अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया है, उनका नाम हमारे दिल में होना चाहिए, कार्ड में नहीं होनी चाहिए। और हमारा ईमान भी यही है कि वलीमे में वही पहुंचेंगे जिसको अल्लाह चाहेगा, जिसको अल्लाह चाहेगा वही पहुंचेगा। तो मुसलमानों को इस चीज की जरूरत है तवज्जो देने की। और दूसरी बात यह है कि ये अदब का मकाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फिर अपने इल्म के वसात के मुताबिक फिर मैं बयान करूंगा। बस अर्ज ये करना है कि अदब अपने बच्चों को आप सिखाएं, खुद अदब से अपने दिल को आरास्ता करें। अदब मजहब इस्लाम के अंदर सबसे आला मकाम रखता है। जितने भी आमाल है, इन सारे आमाल का दारो मदार मजहब इस्लाम के अंदर अगर कुछ है तो वो अदब है। अल्लाह के हुजूर अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को अदब सीखने और सिखाने की तौफीक को रौफीक अता फरमाए, और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमला सहाबाए किराम के मामूलात पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, हम में इत्तिहाद फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुक़द्दस के फैज़ान से हम सबको माला माल अता फरमाए। टाइम चूँकि हो चुका है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से ख़त्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हुई हो, मैं आप सबको शाहिद मानकर तौबा करता हूँ।